नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके लिए एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैक की तरफ से जो जारी किया गया था आपका मॉडल सेट, उसका सेट पूरा क्लियर कर चुके थे। आप जो आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है सभी सब्जेक्ट का सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि जिसमें कि प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके बुक से रहेंगे, यानी कि कुल मिला के एक पूरा निचोड़ रहेगा, जिसका सभी से मतलब प्रीवियस ईयर से भी कुछ आपके टेक्स्ट बुक से सभी का निचोड़ यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में काफी हद तक मदद करने वाला है और आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना ज्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आइए हम लोगों ने पूरे एकदम मॉडल पेपर की तरह ही आपका क्वेश्चन है, टोटल एकदम आसान सा, लेकिन सेलेक्टेड है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, आपको आसानी से यहीं पे सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाने वाला है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है तो 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या है। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना है? ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। कितना होगा? -1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पोटेशियम के 1 मोल में होते हैं, पोटेशियम के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि बी परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि Li का वर्ग संख्या है, Li का जो वर्ग संख्या है, लिथियम का जो वर्ग संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा क्या होगा? हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि Mg है, Mg क्या है? एस ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक तत्व है, पी ब्लॉक तत्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ये एस ब्लॉक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि नाभिक के C13 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ये 7। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व है, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व क्या है? पी ब्लॉक तत्व है, एस ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक तत्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ना आपका ये हो जाएगा पी ब्लॉक तत्व होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, कोई तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के किस आवर्त में रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ना आपका दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, BeCl2 का आणविक ज्यामिति है, BeCl2 का आणविक ज्यामिति है त्रिकोणीय समतली, रेखीय समतली, चतुष्फलकीय समतली, चतुष्फलकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा हो जाएगा रेखीय। कौन सा होगा? रेखीय आणविक ज्यामिति है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। H2 अणु का आबंध कोटि है, H2 अणु का आबंध कोटि है क्या है? 2 1 0, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर होगा 1 है। कितना है? H2 का अणु आबंध कोटि कितना है? 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि H2O में ऑक्सीजन का प्रसंकरण है, H2O में ऑक्सीजन का प्रसंकरण क्या है? sp2 है, sp3 है, sp है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आपका जगह sp3, ठीक है, यानी कि sp3, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कहते हैं SO2 के इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्मों की संख्या है। फिर से सुनिए, SO2 के इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्मों की संख्या है, कितना होता है? संख्या होता है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉयल का नियम गणितीय रूप में लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है? जिसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा P = स्थिरांक × 1/v। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या बोला है कि जब दाब वायुमंडल में और आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है तो
1 मोल गैस एसटीपी पर 273 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरती है, तो आर का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा 0.0821 एल एटीएम के पे पावर -1 मोल पे पावर -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसका देखिएगा 16 पे देखिए उष्मा रासायनिक समीकरण यहाँ पे देखिए दे रखा है CH4 गैस प्लस 2O2 गैस के साथ जब रिएक्शन किया गया तो CO2 गैस प्लस 2H2O1 और डेल्टा CH बराबर -890.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है, किसका है? कनक एंथैल्पी का है, दहन एंथैल्पी का है, विलियन एंथैल्पी का है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दहन एंथैल्पी का। किसका है? दहन एंथैल्पी का है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, अर्थव्यवस्था परिवर्तन HGI के साथ जब रिएक्शन करते हैं HGS में एंट्रोपी परिवर्तन का चिन्ह है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कौन सा चिन्ह है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डेल्टा S बराबर पॉजिटिव VE। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, डेल्टा S बराबर पॉजिटिव यानी कि प्लस VE। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि यदि डेल्टा G से बड़ा कौन है? 0 O है, तो ये क्या होगा? डेल्टा G से बड़ा कौन है? O है, तो क्या होगा? प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा, प्रक्रम साम्य में होगा या फिर प्रक्रम अस्वस्थ परिवर्तित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा कि 0.1 m NaOH विलियन का pH मान कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा 13 होगा। कितना होगा? इसका जो pH मान कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि यहाँ पे देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B और जब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया किया गया तो C+D के लिए साम्य स्थिरांक Kc है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि स्पीसीज OH पे पावर माइनस है, स्पीसीज OH पे माइनस लुईस अम्ल है, लुईस क्षारक है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा लुईस क्षारक। क्या होगा? लुईस क्षारक। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की निष्कासन या फिर किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या फिर दोनों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि 3mg हॉल S प्लस N2G के साथ जब गर्म किया गया तो Mg3N2S है, तो यह क्या है? अवघटन अभिक्रिया है, योग अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया इनमें बताना आपको। ठीक है, 23 नंबर का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा योग अभिक्रिया है। कौन सा है? योग अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि सब में जोड़ के यहाँ पे तो लिखा है, सबको ऐड करके यहाँ पे योग, ये कौन सा अभिक्रिया है? योग अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए Mg3 यहाँ पे है प्लस N2G, यहाँ पे भी है N2S है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? योग अभिक्रिया हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन प्राथमिक अभिक्रिया SO2 प्लस 2HNO3 के साथ जब रिएक्शन किया गया तो क्या बना? H2SO4 प्लस 2NO2। तो यहाँ पे क्या है? HNO3 क्या है? ऑक्सीकारक है, SO2 क्या है? ऑक्सीकारक है, दोनों ही है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा आपका HNO3 क्या है? एक ऑक्सीकारक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोटियम है। प्रोटियम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 25 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा? ये हो जाएगा 21H1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। प्रोटियम क्या है? 1H1 है, क्या है? प्रोटियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे देखिए अभिक्रिया PbS S प्लस 4H2O2 एक यू के साथ जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे X प्लस H4H2O प्लस 4H2O इंटू AQ में X है। X क्या है? इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ये PbSO4 है। क्या है? X जो है ये PbSO4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, अभिक्रिया CaOH का हॉल 2 प्लस CO2 के साथ जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे क्या बना? X प्लस H2O में X है। यहाँ पे फिर से देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है,
यहाँ पे जब इस रिएक्शन के साथ एक्स के बारे में पूछा तो एक्स में क्या है 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आएगा CaCO3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, CaCO3 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम है, लिथियम क्या एक क्षार धातु है, एक क्षारीय मृदा है या एक संक्रमण धातु? इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का जो आंसर होगा आपका जगह एक क्षार धातु, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। वर्ग 13 का प्रथम सदस्य, वर्ग 13 का प्रथम सदस्य क्या है? एन है, ओ है, बी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा जगह बी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि H3BO3 है, क्या है? कार्नाइट है, बोरेक्स है, बोरिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा ऑर्थोबोरिक अम्ल। क्या है? H3BO3 क्या है? ऑर्थोबोरिक अम्ल है। ठीक है, याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है और इसके आंसर को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CO क्या है? CO क्या है? एक उदासीन ऑक्साइड है, एक क्षारीय ऑक्साइड है, एक अम्लीय ऑक्साइड है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है? एक उदासीन ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन है, बेंजीन क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों ने कमेंट करके बताएंगे क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला, क्या होता है बेंजीन? देखिए यहाँ पे दिया है कि बेंजीन क्या है, इसको समझ। बेंजीन, एथिलीन, नेफ्थेलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये क्या? नेफ्थेलिन है। क्या है? ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ये क्या है? किसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा है। किसका है? नेफ्थेलिन का है। ठीक है, आप लोगों ने बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों ने कमेंट करके बताएंगे। और ये क्या है? नेफ्थेलिन है। क्या है? नेफ्थेलिन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एल्कोहल का IUPAC समूह अनुलग्न है। एल्कोहल का IUPAC समूह अनुलग्न है। तो यहाँ पे 33 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ये ऑल ऑन होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि CH3CH2 फिर से सुनिएगा, CH3CH2 है। क्या है? आइसोपेंटेन है, पेंटेन है, नियोपेंटेन है, अभी में से कोई नहीं है। तो क्या होगा? 34 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 2 पेंटेन है। कौन सा है? पेंटेन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। इसका नाम क्या देंगे? आयोपेंटेन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नाभिक स्नेही क्या है इसको समझते हैं। Hs-BF3 है, फिर 3 नंबर पे ऑप्शन है NO2+ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस जगह Hs⁻। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए IUPAC नाम के बारे में दिया है। CH3 स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, कहता है इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसमें जो दिया है CH3OH और CH2CH3 के साथ जो यहाँ पे पूरा रिएक्शन देख रहे हैं ना इसका स्ट्रक्चर, तो इसका IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ पे 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 मेथिल। क्या है? 2 मेथिल यानी कि 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। इसका जो IUPAC नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो गया। 37 पे आते हैं कि प्रोपेन के विचरण के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? इसका जो आंसर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का ब्यूटेनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्रोपेन का ओजोनी अपघटन देता है। क्या? प्रोपेन टू ऑन, मेथेनल, एथेनल तथा मेथेनल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 38 नंबर का जो आंसर होगा हो जाएगा एथेनल तथा मेथेनल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषक सूक्ष्म जीव का स्रोत कौन है? प्रदूषक सूक्ष्म जीव का स्रोत कौन है? उद्योग तथा रसायन कारखाने, उद्योग कारखाने द्वारा ठंडे पानी का उपयोग, घरेलू सीवरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का जो आंसर होगा हो जाएगा घरेलू सीवरेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि कनिकीय
कणिकीय प्रदूषक धूल उपस्थित होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का, क्षोभ मंडल में। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका 40 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है, सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोग अगर कमेंट करेंगे, एक मोटिवेशन डालेंगे, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हम मोटिवेट होता है, और उसके लिए और उसको देख के हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट करने के लिए नहीं भूलेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट के और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से, आपके बुक से भी क्वेश्चन जितने भी निचोड़ होगा, सभी क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का मेरा जिम्मेदारी है। बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना है। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और जितना ज़्यादा उसके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।